खबरों के इस भाग के प्रायोजक हैं हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, नौगांव का लोकप्रिय रेस्टोरेंट जहां लजीज व्यंजनों के साथ जन्मदिन, पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, सगाई एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए उत्तम व्यवस्था है। हमारा पता है हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, NH39 झांसी रोड, नौगांव, मध्य प्रदेश। नमस्कार साथियों, SS मीडिया 24 की टीम पहुंची है वार्ड नंबर 1 में, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नासिर खान हैं। उनके बड़े भाई कलीम खान जो पूर्व में पार्षद रहे हैं, वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम सीधा SS मीडिया 24 में उनको जोड़ते हैं। सर्वप्रथम भाई साहब का SS मीडिया 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी। भाई साहब, आप भी पूर्व में पार्षद रहे हैं, क्या विकास कार्य आपने पूर्व में वार्ड में किए हैं? शिवम जी, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि 1998 में मैं पहला चुनाव लड़ा इंडिपेंडेंट के रूप में। कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया और सबसे पहले अशोक साहू जी जो हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, उनके खिलाफ मैं चुनाव लड़ा। जनता ने मुझे बहुत भरपूर सहयोग और प्यार दिया। कुछ ही वोटों के अंदर से मैं उनसे हार गया। तो पार्टी को भी ये लगा कि निश्चित रूप से इनके साथ अन्याय हुआ है और पार्टी ने फिर आदरणीय मानवेंद्र सिंह जी उस समय विधायक थे, उनको लगा कि इसके साथ अन्याय हुआ है, तो उन्होंने मुझे एल्डरमैन के रूप में नगर पालिका में पहुंचाया। उसके बाद पार्टी को लगा कि मजबूत कैंडिडेट हैं 1 नंबर में, तो कांग्रेस ने मुझे टिकट दिया और मैंने पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ा और उसमें मुझे विजयश्री प्राप्त हुई। उसके बाद क्यों से वार्ड आरक्षित होता रहा है, तो उसके बाद फिर महिला प्रत्याशी के रूप में श्रीमती बुंदेला जी चुनाव जीती। उसके बाद फिर मुझे मौका मिला, फिर पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया और इंडिपेंडेंट के रूप में फिर मैं चुनाव लड़ा। और जनता, पुराने जो मेरे काम और जनता से मेरा सीधा संपर्क था, तो जनता ने फिर एक बार मुझे प्यार दिया और अपना मत के रूप में मेरा उत्साह बढ़ाया और पुनः मैं फिर विजय हुआ। वार्ड क्यों से बहुत बड़ा है। पहले वार्ड छोटा था। सरकारी जो सड़कें थी जो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आती हैं, उसमें मैंने अपने स्तर पर विधायक मानवेंद्र सिंह जी के द्वारा और भी जो हो सकता था, मैंने PWD के अधिकारियों को फ़ोन करवा के, और जहाँ डामर नहीं था वहाँ पे भी मैंने डामर करवाने का प्रयास किया। इस बार भी मैंने पूरी कोशिश की कि जहाँ जहाँ डामर नहीं हुआ वहाँ डामर किया जाए, और इस बार जो डामर हुआ वो पूरे नौगांव से सर्वाधिक 1 नंबर की सड़कों में हुआ। उसके बाद क्या है कि जो पुराना नौगांव जिसको हम कहेंगे कि तहसील चौराहे से लेके पिपरी तक, पिपरी क्यों से 1980 तक पंचायत में था। 1980 के बाद नगर पालिका में सम्मिलित हुआ और उसके बाद क्यों से वहाँ पर बिल्कुल विकास पंचायत के टाइम नहीं हुआ था। तो धीरे धीरे क्यों से शासन की योजनाएं, पैसा कम आता था, उसमें बहुत सीमित आती थी। उस टाइम जब मैं पहली बार पार्षद बना तो हर पार्षद को 1-1, 2-2 ट्यूबलाइट मिलती थी। तो जिस तरह से जो भी हो सकता था मैंने पूरा प्रयास, शासन की जो भी योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए उसको मैंने पूरा करने का प्रयास किया। जनता क्यों से हमारे वार्ड में काफ़ी मजदूर पेशा आदमी थे उस टाइम पे, तो उनको जो शासन की गरीबी रेखा के कार्ड और ये मैंने पूरा सहयोग किया, उनका बनाया। अब जहाँ तक काम की वाली बात आती है, तो पिछले चुनाव की अपेक्षा इन 2 बार में पैसा काफ़ी अधिक आया है। पिछले बार भी काफ़ी पैसा आया, इस बार भी शासन ने 17 करोड़ रुपए जो है नगर पालिका को दिए हैं। लेकिन जब मैं पार्षद 2 बार रहा उस टाइम बहुत ही सीमित संसाधन थे। भले हमारे विपक्ष में जो भाई के खड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि महंगाई, अगर महंगाई पे मैं बात करूंगा तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी ये, और क्योंकि महंगाई जो है ज़िले स्तर पर या शहर स्तर पर नहीं होती, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होती है। तो जितना भी, मेरा सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जनता से बिल्कुल जुड़ कर रहा हूँ। जनता की शादी ब्याह, छोटे बहुत काम, कई छोटे छोटे काम होते हैं और उनका मैंने हमेशा सहयोग किया। किसी की शादी ब्याह हुई मैं उनके साथ खड़ा रहा, कोई भी काम हुआ, साफ़ सफाई का या लाइट वगैरह का या पानी का,
उनकी पूरी भरपूर मैंने मदद करने की कोशिश की है। भाई साहब, सवाल ये है कि जैसे कि इस बार चुनाव हुआ तो भाई को ही क्यों, जब आप पूर्व में पार्षद रहे, राजनीति में आपको अच्छा अनुभव, खासा अनुभव है, आप हर घर से परिचित हैं, वाकिफ़ हैं, तो फिर भाई को क्यों ऐसा, आप क्यों नहीं आए, फिर प्रेजेंट क्यों नहीं हुए? शिवम साहू जी, मैंने शुरू से इस बार क्या है कि मेरी ऑप्टिकल की शॉप है, तो क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं इस बार चुनाव लड़ने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था। लेकिन क्योंकि पिछले कार्यकाल में कुछ मजबूरियां पार्षदों की रही हैं, जिससे वार्ड में जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, तो जनता बोली देखिए 5-8 साल से कोई विकास वार्ड में खास नहीं हुआ है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नासिर भाई को आप नहीं लड़ना चाहते तो नासिर को चुनाव लड़वाइए। मैंने कहा भाई अगर वो भी क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कोरोना काल में नासिर ने बहुत जनता का सहयोग किया वार्ड की, और जो भी आप मदद हो सकती थी वो मदद करने का प्रयास किया, तो जनता चाहती थी कि इस बार नासिर चुनाव मैदान में आए। उन्होंने पार्टी से टिकट मांगने का प्रयास किया। कौन सी पार्टी से? कांग्रेस से मांगने का, लेकिन कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि जनता छोटे चुनाव में इस अदालत में सर्वोपरि होती है। तो मैंने जो जनता का प्यार उत्साह देखा, तो मैंने भाई से कहा कि अगर तुम चाहो तो चुनाव लड़ो, और उन्होंने चुनाव में भागीदारी अपनी दी और जनता का पूरा सहयोग उन्हें प्राप्त हो रहा है। ऐसे कौन से 5 विकास कार्य हैं जो आपके इतने कार्यकाल में हुए हैं, और ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो अभी तक उस वार्ड में नहीं हो पाए किसी कारणवश? सबसे पहले तो सफाई व्यवस्था बहुत ज़रूरी होती है वार्ड की। मैंने पूरी कोशिश की कि वार्ड में सफाई व्यवस्था बनी रहे। मैंने पिछले चुनाव में जब मैं विजय हुआ तो उस समय माननीय आदरणीय अंजुल सक्सेना जी नगर पालिका अध्यक्ष थे, उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने 11 लाख रुपए परिषद में पास हुए पिपरी ग्राउंड के लिए। लेकिन कुछ युवा खिलाड़ी थे जो उस बात पे अड़े कि भाई नहीं, ग्राउंड छोटा हो जाएगा, तो वो योजना वहाँ पर सफल नहीं हो पाई। आज भले आदमी सोचता है कि भाई वो हो जाती तो जो आज गंदगी कचरे का अंबार ग्राउंड में लगा हुआ, मेरे कार्यकाल में पूरे टाइम ग्राउंड बिल्कुल साफ सुथरा रहता था। तो जैसे आप पूर्व पार्षद थे, हर चीज़ से परिचित थे कि कैसे काम कराए जाते हैं, जो वर्तमान मतलब जो पूर्व पार्षद वो भी हो गए हैं, तो फिर क्यों मतलब आप काम तब भी करा सकते थे, फिर क्यों आप पीछे हट गए? क्या है कि जनता जो कार्य में रुचि लेती है, जनता दिलचस्पी दिखाती है कि ये कार्य प्राथमिकता से होना चाहिए। अब जनता देखिए, जो वार्ड के लोग हमें चुनते हैं तो उनकी बातों का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कोई योजना है, अगर उनको लग रहा है कि इससे हमें नुकसान होने वाला है, भले आगे चल के दूरगामी परिणाम उसके अच्छे निकलते, तो उन जनता ने कहा नहीं, बाउंड्री नहीं बनवानी है। तो मैंने भाई कहा जब जनता कहती है तो फिर वहाँ पर बाउंड्री न बनकर मंगल भवन की स्थापना हुई, जो कि अभी ग्राउंड में स्थापित है। अगर आपके भाई जीत के परिषद में पहुंचते हैं तो माना जाएगा कि आपको वार्ड नंबर 1 के परिवार, जो आप एक परिवार के रूप में मानते हैं, उसका आशीर्वाद रहेगा। तो क्या मतलब मुख्य कैसे कार्य क्या कराए जाएंगे, जैसे कि वार्ड नंबर 1 जो सबसे पिछड़ा हुआ वार्ड है, तो उसमें कैसे विकास कार्य क्या आएंगे, क्या योजना बना रहे हैं कि इस बार शासन को ध्यान आकर्षण करा के ऐसे ऐसे काम कराएंगे जैसे कि वार्ड नंबर 1 भी नौगांव के विकसित वार्डों में माना जाए? देखिए, नौगांव में ज़्यादातर ऑफिसेज वगैरह भी हैं, बड़े सम्माननीय हमारे अधिकारी भी इस वार्ड में निवास करते हैं, पॉलिटेक्निक जैसा कॉलेज भी हमारे वार्ड में है, ये हमारा सौभाग्य। तहसील और बहुत बड़े बड़े ऑफिस हमारे वार्ड में हैं, क्योंकि क्षेत्रफल बहुत अधिक है और काफ़ी जगह सरकारी ज़मीन पड़ी हुई है। और जैसा कि अभी आपको भी मालूम है कि शासन ने वार्ड में 50 लाख रुपए आवंटित कर दिए हैं कि इनका विकास वार्ड नंबर 1 में होगा, जिसमें ऑडिटोरियम, विवाहघर और पार्क ये शासन ने मंजूर कर दिए हैं। तो जब मेरा भाई अगर परिषद में पहुंचता है तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि एक ऐसी जगह जहां बच्चों के खेलने कूदने की व्यवस्था हो, आदमी पार्क, एक अच्छा पार्क डेवलप हो जिसमें आदमी सुबह वॉकिंग वगैरह करे,
और बाकी ऑडिटोरियम वगैरह, मैरिज गार्डन वगैरह बनेगा, जिससे गरीब जो इधर उधर बेचारे भटकते रहते हैं शादियों के लिए, उनको मेरा प्रयास होगा कि उनको गार्डन फ्री में नगर पालिका अलॉट करे। तो मतलब माना जाए कि इस बार वार्ड नंबर 1 से जो भी पार्षद चुन के जाएगा, चाहे वो निर्दलीय हो, कांग्रेस से हो, भाजपा से, कोई भी चुन के जाएगा, तो इस मानो कि वार्ड नंबर 1 में 4 चांद लगे। क्योंकि जो मध्य प्रदेश शासन उसने पहले ही बजट आवंटन कर दिया है, जो योजना लाए हैं, जैसे आपने बताया कि एक 17 करोड़ की योजना है, 50 लाख की योजना है, जैसे कई योजना आ गई हैं कि वार्ड नंबर 1 को विकसित करने की। तो आपके क्या प्रयास चल रहे हैं कि हम ही परिषद में पहुँचे, क्योंकि आप पूर्व में भी पार्षद रहे हैं, कि जैसे कि हम ही विकास करें, क्योंकि आपने एक एक गली, एक एक घर को अच्छे से जाना है। तो क्या मतलब चल रही है, कैसे आप जीत पाएंगे इस चुनाव को? क्योंकि मेरा सभी वर्गों के साथ बहुत अच्छा तालमेल रहा है, मैंने हर वर्ग का पूरा सम्मान किया है। मुझ में इस तरह से कोई वो भावना नहीं रहती है कि कोई जाति या वर्ग विशेष से मुझे लगाव हो या किसी से मेरी दुश्मनी हो। इस तरह से मेरे मन में कभी कोई मलाल या मेल नहीं रहता है। मेरे लिए वार्ड की प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय और सम्माननीय है। अगर आपका भाई जीतता है और परिषद में पहुंचता है, तो किसको अध्यक्ष के रूप में आप देखना चाहते हैं कि कौन नगर पालिका के अध्यक्ष की सीट पर हो? ये क्योंकि अभी पिच तैयार नहीं हुई है उसकी, इसलिए पूर्व में कहना निश्चित रूप से अच्छी बात नहीं होगी। ये जनता जिसको चुन के पहुँचती है, ये फिर बैठकर तय किया जाएगा कि कौन सर्वोपरि नगर पालिका में। हमारी एसएस मीडिया 24 से आप अपने वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई को भरपूर अपना सहयोग प्रदान करें, उन्हें नगर पालिका पहुँचाएँ, और मेरे दरवाजे, मेरे भाई के दरवाजे हमेशा उनके लिए खुले रहेंगे। मेरे लिए रात और दिन कोई मायने नहीं रखता। जब भी कोई आवश्यकता वार्ड के किसी भी व्यक्ति को होगी, मैं उनके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा। ये थे वार्ड नंबर 1 के नासिर खान, जो इस समय चुनाव मैदान में उनके बड़े भाई पूर्व में पार्षद रहे, उनके प्रतिनिधित्व कर रहे थे कलीम खान। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने वार्ड नंबर 1 को 17 करोड़ रुपए का एक बजट दिया है, एक 50 लाख रुपए का बजट दिया, जिसमें ऑडिटोरियम हॉल है, स्टेडियम है, पार्क है, ओपन जिम है, कई ऐसी योजनाएं हैं जो वार्ड नंबर 1 को विकसित करेंगी, और जो पिछड़ा हुआ वार्ड है वो वास्तव में एक विकासशील वार्ड बनेगा और एक नौगांव नगर की एक पहचान बनेगा। क्योंकि वार्ड नंबर 22 सबसे बड़ा, वार्ड नंबर 1 जो सबसे बड़ा वार्ड है, इसमें सबसे ज़्यादा मतदाता रहते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या, इसमें लगभग 2250 मतदाता इस वार्ड में अभी हैं, जो इस बार वोटिंग करेंगे आने वाली 13 जुलाई को। और उन्होंने बताया कि लगातार वह सभी समाजों में कन्वेंस उनका अच्छा रहता है, सभी समाजों में उठना बैठना उनका हमेशा बना रहता है। अगर उन्हें इस बार जनता आशीर्वाद देती है उनके भाई को, तो जो शासन की योजना आई है, इनके कामों को गुणवत्ता से, इन कामों को प्राथमिकता से कराया जाएगा, जिससे कि हमारा भी वार्ड नंबर 1 विकास के रूप में जाना जाए। एसएस मीडिया 24 के साथ शिवम साहू के साथ विशिष्ट की खास रिपोर्ट।